जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से हम आज आए हैं न्यू क्लास में, जो कि आज हम लोग का क्लास है रीजनिंग का। चलिए आज देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस वीडियो को आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं आज का हम लोग का क्वेश्चन क्या है, जो कि रीजनिंग से है। इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन है, एनालॉजी का प्रयास कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, क्योंकि जब बनाइएगा सवाल तो आपसे बनेगा, इसलिए प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न देखने चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, हमारे रीजनिंग का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, और 9th और 10th के भी जितने बच्चे भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है एंड SAP को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या बोला। देखिए यहां हम लिख रहे हैं, सवाल लिखिएगा। कह रहा है कि बैड BAD, बैड को क्या लिखा है, बैड को 7 लिखा जाता है। देखिए अगर ऐसे कभी भी आए तो यहाँ करे कि बैड को 7 लिखा जाता है। बैड को क्या बोला है, बैड को 7 बोला है। देखिए बैड, अब यहाँ देखिए ABCD का अक्षर है, यहाँ 7 है, कुछ तो हरकत में आएगा, प्लेस वैल्यू इसकी हरकत में आते हैं। क्या आते हैं, इसका प्लेस वैल्यू हरकत में आते हैं। जब इधर अल्फा बीटा का अक्षर कोई दे दे, ABCD का कोई अक्षर दे दे, इधर जब कोई अंक दे दे, तो इसका रीजन एक ही होता है कि इसका जो प्लेस वैल्यू है वो हरकत में आएगा। बिल्कुल देखिए इसका प्लेस वैल्यू हरकत में कैसे आएगा। अब देखिए B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और A का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और D का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। देखिए यहाँ एक बार ध्यान से देखिएगा, मिलाइएगा ध्यान से। B का प्लेस वैल्यू 2, A का 1 और D का 4। अब देखिए इससे 7 ला रहा है, कैसे आएगा, सिंपल दिख रहा है, 2 + 1 तो 3, 3 + 4 तो 7, आसानी से आ गया। बैड से 7 कैसे आ गया, यहां तक समझ गए। अगले में देखिए अगला कह रहे हैं SAP से क्या लाना है हमको, SAP से हमको क्या लाना है, SAP से 9 लाना है। SAP से 9 कैसे आएगा, एक बार देखिए। यहाँ S का प्लेस वैल्यू 19, S का प्लेस वैल्यू कितना 19, A का प्लेस वैल्यू 1 और P का प्लेस वैल्यू 16। देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिएगा प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं हम, S का प्लेस वैल्यू जो होता है 19 होता है, A का 1 होता है, P का 16 होता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए तो देख कर लगना चाहिए कि अब बताइए यहाँ 19 1 16 कैसे आएगा ना, इसे कैसे लाएंगे, तो बिल्कुल ऊपर वाला आसानी से आ गया। ऊपर वाला तो आप लोग देखेंगे तो सोचेंगे बहुत आसानी से आ गया, लेकिन ये कैसे आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भी आएगा, कैसे आएगा एक बार देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर टोटल को हम लोग एक बार जोड़ते हैं, टोटल को जोड़िए तो टोटल को जोड़िए कितना आ रहा है। अब मान लीजिए 6 7 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी टोटल को जोड़ने में कितना आ रहा है, टोटल को जोड़ने पे 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36 यानी 36 आ रहा है। टोटल को जोड़ने पे कितना, 36 यानी 36 आ रहा है। अब देखिए 36 से 9 आना है, एक बार दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा। 36 आया ना तो 6 + 3 कर दीजिए, 9 आ जाएगा, आसानी से आ सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए कैसे आ, जो S का प्लेस वैल्यू 19, A का प्लेस वैल्यू 1, P का प्लेस वैल्यू 16 और टोटल को जोड़िए तो 36 आया। 36 आया ना, जो 36 आया उसको एक बार जोड़ दीजिए, दोनों अंक को एक बार जोड़िए तो 6 और 3 को जोड़िए 9 आ गया। अब देखिए, अब पूछा हमसे क्या कि बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए BAN, बैन को पूछा ना, बैन क्यों कैसे क्या लिखा जाएगा, बैन एक पूछा। देखिए B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, A का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और N का प्लेस वैल्यू 14। यही है ना, दोनों का प्लेस वैल्यू क्लियर है। देखिए तीनों का, B का 2, A का 1, N का 14, क्लियर। अब इससे कितना आएगा एक बार चेक कीजिए। देखो दोनों को जोड़िए तो 14 15 2 17, कितना आया, यहाँ 17 आया, 17 है ना। अब 7 और 1 को जोड़िए तो 7 और 1 को जोड़िएगा तो 8, यानी इसका आंसर 8 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसका 8 आएगा, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब यहाँ देखिए बैड को जिस प्रकार 7 लिखा जाता है, SAP को जिस प्रकार 9 लिखा जाता है, उसी प्रकार BAN को क्या लिखा जाएगा, BAN को 8 लिखा जाएगा। ये सवाल आप लोग बहुत बेहतर समझे होंगे, बारीकी से समझाए एक एक करके आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इससे बेहतर अगला सवाल है, उसको भी आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का, एक से एक बेहतर सवाल है हमारे वीडियो। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल में क्या है, यहाँ 0 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 4 और यहाँ पोस्ट देके दिया है कितना 10, यहाँ 10 दिया है। अगला देखिए, अगला स्टेप देखिए तो अगला स्टेप क्या है, देखिए अगला स्टेप में क्या है, देखते रहिएगा। 4 10 14 12। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, कि इस
देखो इसी को कुछ ना कुछ करके यहाँ 10 लाया। कैसे 10 आया, देखिए या तो ये टोटल को घटाया होगा, जोड़ा होगा, गुना किया होगा, भागा किया होगा, इसका स्क्वायर किया होगा, क्यूब किया होगा, कुछ ना कुछ किया है तभी यहाँ 10 लाया। कितना लाया यहाँ पे, यहाँ 10 लाया। 10 लाया ना, तो यहाँ पूछा है कि भाई जिस प्रकार इससे रिलेटेड है 10 आ गया, उसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो कैसे आया इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो कैसे आ गया 10, इसमें कुछ ना कुछ इसको किया तभी तो 10 आया। इसको कुछ ना कुछ करेंगे तब तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताने आप लोग को। चलिए बताइए तो इसको, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आप लोग देखिए। यहाँ देखिए तो टोटल करते क्या, कैसे आएगा 10। यहाँ देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ 0 है, +6 है, +2 है, +4 है। अगर टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 4 10 2 12, यानी टोटल मिलकर हमारा 12 है। 10 तो आ नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आ सकता है 10। अब इसमें देखते हैं लॉजिक चलता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, यही है ना। तो 12 10 22, 22 अच्छा 26, 22 26, 26 और 10 36 और 10 कितना आता है, 36 10 40 होता है। कितना आता है, 36 और 10 40, ठीक है ना। 14 4 18, 18 12 30 10 40, क्लियर है, यानी इसका 40 आया। अब देखिए अब यहाँ -2 करेंगे हम, कितना करेंगे, -2 करते हैं तो क्या आ सकता है, क्या एक बार चेक कीजिए तो क्या इसका आंसर आ सकता है। यहाँ इसका -2 करेंगे तो हमारा 10 आ सकता है। कितना आ सकता है, 10। देखिए -2 करने पे 10 आ गया, तभी टोटल को हम लोग जोड़े तो टोटल जोड़ने में कितना है, टोटल एक बार देखिए तो जोड़ के कितना है, टोटल जोड़ने पे हम लोग का 40 है। अब 40 में जब यहाँ -2 किए तो हम भी यहाँ -2 करेंगे, यानी यहाँ -2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 38 आएगा। यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह कितना बैठेगा, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे 38 आएगा। इसको देखिए कैसे बना, एक बार और समझ लीजिए आप लोग। देखिए किया क्या था, ये जितना टोटल दिया था ना, टोटल को जोड़ दिया था, टोटल को जोड़ के क्या किया था, -2 किया था। कितना 2 किया था, -2 कर दिया था। टोटल को जोड़िए एक बार, -2 कीजिए, इनसे इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे था वैसे टोटल को जोड़े तो 12 है, 12 में 2 घटा है 10 आ गया। अभी टोटल को जोड़ने पे 40 आ रहा है, 40 में 2 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग समझ लिए होंगे। अगले सवाल में चलते हैं, चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देखिएगा। अगला सवाल में भी इससे बेहतर लॉजिक है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 5:10 16:1। चलिए कह रहे हैं कि 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए तो 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए, क्या लॉजिक है इसमें देखिए तो क्या लॉजिक चल रहा है, बनाइए एक बार, इसको प्रयास कीजिए बनाने का। कह रहे हैं कि 5 से 10 बनाना है। आप देख के कह सकते हैं कि 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर कैसे आएगा 5/10, अगर 10/2 करेंगे तो 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ करेंगे तो नहीं आ सकता है। यहाँ बताइए आप लोग क्या लॉजिक है इसमें देखिए तो, बनाइए इसमें क्या लॉजिक है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 5 से 10 लाना, देखिए बहुत बेहतर लॉजिक था। 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एक बार दोनों को जो 25 आया ना, एक बार दोनों को गुना किया, दोनों को गुना किया तो कितना आया देखिए तो, दोनों गुना किया 10 आ गया। बहुत बेहतर लॉजिक है इसमें। देखिए जो 5 दिया था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है दोस्तों, 25 होता है। और जो 25 आया ना, तो 2 गुना कर दिया ना 25 में, तो दोनों को एक बार गुना कर दिया, यानी 2 और 5 को गुना किया 10, इसका आ गया 10 आ गया। अब इसी तरह हम इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर कितना होता है देखिए तो, यहाँ 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर 256 होगा। अब देखिए एक बार इस सबको गुना कीजिए, 256 जो आया सबको गुना कीजिए, तो 5 गुना 10, 5 6 30, 30 गुना 60, यानी इसका 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60 आ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जो कितना आएगा 60 आएगा। एक बार समझिएगा ध्यान से, एक बार ध्यान से समझिए, फिर से बता दे रहे हैं आपको कि कैसे आया। देखिए जो 5 दिया था ना उसका स्क्वायर किया, 5 जो दिया था उसका स्क्वायर किया, उसका जो स्क्वायर आया ना यानी 25 जो आया उसको गुना कर दिया। जब 25 हमारा आया उसको गुना कर दिया, तो उसको गुना किया तो 10 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ क्या किया, 16 है, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 आया ना। अब जो 256 आया है एक टोटल को गुना कर दिया, 256 है तो पहले 2 आया, 2 में 5 से गुना किया, 5 में 6 से गुना किया, तो 5 6 30 गुना 60, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जब कितना आएगा 60 आएगा। यानी 5 जिस प्रकार 10 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा, 16 60 से संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे, लगभग बेहतर समझे होंगे लोग। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल अपना क्या है, अगले सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। कह रहे हैं कि 2:5 देख रहे हैं, 5:1 कह रहे हैं कि 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। इसमें लॉजिक क्या है देखिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। तो क्या लॉजिक है इसमें, कह रहे हैं कि 2 से 5, 2 से कितना लाना है 2 से 5 लाना है, ये लाना है ना। तो 2 से 5 कैसे आएगा देखिए तो, 2 से 5 कैसे आएगा, ट्राई कीजिए आप लोग। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, आप लोग बनाइए थोड़ा सा इस सवाल को। देखिए यहाँ लॉजिक क्या था, यहाँ देखिएगा ध्यान से।
यहाँ 2 अवेलेबल है, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन से आते हैं, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है। तो जब प्राइम नंबर, इस प्राइम नंबर को जोड़ दिया है, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन आते हैं, 3 आते हैं। तो इसमें 3 को और 2 को जोड़ा तो 5 आ गया। अब देखिए यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, 5 के बाद प्राइम नंबर कौन है, 7 है। 5 को 7 प्राइम नंबर होता है ना, तो 5 को 7 प्राइम नंबर यानी 7 और 5 कितना होगा, 12 आंसर इसका होगा। बिल्कुल आसान था, प्राइम नंबर का इसमें लॉजिक था। यहाँ एक बार और समझिएगा, यहाँ 2 दिया था तो 2 को अवेलेबल लिया है, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन है, तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, तो 3 को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया तो 5 आ गया। अब यहाँ 5 है, तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन आते हैं, 5 के बाद 7 प्राइम नंबर आते हैं 7, तो 5 को और 7 को दोनों को जोड़ेगा तो 12 आंसर, यानी इसका 12 आंसर जाएगा। इसीलिए 2 जिस प्रकार 5 से संबंधित है, उसी प्रकार 5 किससे संबंधित होगा, 5 12 से संबंधित होगा। प्राइम नंबर का लॉजिक इसमें चला था। इस सवाल में किसका लॉजिक था दोस्तों, प्राइम नंबर का लॉजिक इसमें चला था। आप लोग इस सवाल को समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को देखिए तो आप लोग, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि 18, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं आपको दिखेगा फ्रेंड्स, 18:6 10:10:1। चलिए इस सवाल को बनाइए तो कह रहा है कि 18 जिस प्रकार 6 से संबंधित है, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को नहीं, आपको देख के लग रहा होगा कि 3 6 18, तो 10 कहां 3 से कटेगा, देख के आपको लग रहा होगा कि 3 6 18 कर सकते हैं, लेकिन कैसे, दोनों का सेम लॉजिक जाना चाहिए ना। तो इस सवाल को आप लोग बनाइए, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बनाइए इस सवाल को, क्या लॉजिक इसमें देखिए तो, कह रहा है कि 18 से 6, कितना से 6, 18 से 6 लाना, यही लाना है ना। 18 से 6 कैसे आएगा, एक बार चेक कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सवाल को ऐसे भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि इससे अगर नहीं बने तो हम लोग कभी यहाँ कौन सा अंक, ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग कौन सा अंक बैठा है उससे 10 आ जाए, ऐसे सवाल को हम लोग देखते हैं। कभी कभी ऐसे भी चलता है, कभी कभी ऐसे भी चल सकता है। तो इसमें देखिए ये कैसे सवाल बनेगा, ऐसा ही आसानी से बन जाएगा, इससे देखना पड़ेगा। एक बार चेक कीजिए आप लोग तो कैसे बनेगा, देखिए बनाइए दोस्तों। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या था, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो 6 दिया है ना, देखिए 6 का स्क्वायर किया था, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। जो 36 होता है ना, इस दोनों को गुना कर दिया, जब दोनों को गुना करेगा तो 6 का कितना होगा, 6 का 18 आ गया। देख रहे हैं इसमें लॉजिक क्या था, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझे तो यहाँ समझिएगा। यहाँ कौन सा अंक बैठा है जिससे 10 आ जाए, यहाँ कौन सा अंक बैठा है जिससे 10 आ जाए, 5 बैठाते हैं। अगर हम 5 बैठाते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों में एक बार गुना करेंगे कितना आएगा, 10 आ गया, यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह 5 बैठेगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, 5। ये बेहतर सवाल था। एक बात और समझिएगा, देखिए कभी कभी हम बताया ना, कभी इससे भी आंसर निकल जाता है तो कभी इससे भी आंसर निकल जाता है, ऐसे भी होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग इससे इसका आंसर निकाल लिए, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर 36, 18 कैसे आया, जो 36 आया था उसमें 3 गुने 6 कर दिया तो 18 आ गया था। अब यहाँ देखिए यहाँ कौन सा अंक बैठा है जिससे 10 आ सकता है, तो हम 5 बैठा है, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 आया, तो जो 25 आया 25 में गुना किए 10 आ गया, समझ गए। इसीलिए 18 जिस प्रकार 6 से संबंधित है, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित है, 10 5 से संबंधित है। क्लियर, बेहतर लॉजिक था इसमें सारे सवाल में। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल को देखिए आप लोग और अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक वृत्त बनाया और यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क, यहाँ 216, यहाँ 64, यहाँ 8। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल में लॉजिक क्या, देखिए ऐसे सवाल कल का वीडियो हम करा चुके हैं। अगर कल वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसको जाकर देखिए, आसानी से आपसे सवाल बनेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पेज पे हमारे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में लॉजिक क्या था, देखिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए बनाइए, इस सवाल में क्या लॉजिक है, देख के आपको कुछ ना कुछ लगना चाहिए। अगर आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद है तो आप इस सवाल को आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए तो क्या लॉजिक है इसमें, चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। यहां देखिएगा ध्यान से, ये किसका क्यूब है, देख के आपको लगना चाहिए 2 का क्यूब है। यहाँ ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, देख के लगना चाहिए आपको। ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 6 का। यहाँ देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, 2 4 6 तो 8, देख रहे हैं 2 4 6, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 8 आएगा। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर 512 जाएगा। कैसे चला, एक बार देखिए ध्यान से, कैसे चला था देखिएगा। यहाँ 8 था, किसका क्यूब, 2 का क्यूब। यहाँ 64 था, किसका क्यूब, 4 का क्यूब। यहाँ 216 था, किसका क्यूब, 6 का क्यूब। यहाँ 512, यहाँ देखिए 2 4 6 तो 8, यानी 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब 512 आएगा। 8 का क्यूब कितना दोस्तों, 8 का क्यूब 512 आएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल है जो कि इससे भी बेहतर सवाल है रीजनिंग का। चलिए इसको बनाने चलते हैं। आज का लास्ट सवाल है, एक और सवाल है, देखिए इसको आप लोग बनाइए तो 11:2
22, डबल इज टू 30 इज टू व्हाट? आपको देख के लग रहा होगा 11 दूना 22, ऐसा लग रहा होगा कि 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22, लेकिन 13 दूना 26 नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग बने, इसमें बेहतर लॉजिक है। आपको ऐसा लगता होगा कि 11 दूना 22 था, 13 दूना 26, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कुछ खास लॉजिक है। इसको आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए। आज का लास्ट सवाल यही है हम लोग का, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो क्या लॉजिक है इसमें? चलिए करें कि 11:22 डबल इज टू और 13 इज टू व्हाट? कैसे बनाइए? तो इसको आप लोग बनाइए इस सवाल को। तो इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें? देखिए यहाँ लॉजिक क्या था, ध्यान से देखिएगा। एक बार जो दोनों 1 1 था ना, इसको दोनों को जोड़ दिया तो 2 आएगा। और लॉजिक क्या चल रहा था, देखिए इस सवाल को आप लोग समझ चुके हैं। इसमें कैसा लॉजिक था, 2 4 6, तो यहाँ 8 का गया था, ये तो क्लियर हो गया था आपका सवाल। इसमें बता रहे थे आप लोगों को कैसे इसमें लॉजिक था। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतर लॉजिक इसमें था। यहाँ देखिए जो 11 दिया था ना, दोनों एक एक को क्या किया था, जोड़ दिया था। और जब एक एक को जोड़ेगा तो 2 आएगा, और जो जिसको जोड़ा था ना उसी से गुना करेगा, तो 11 में 2 से गुना करेगा, 22 आ गया। बहुत बेहतर लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझिए, यहाँ समझिएगा। यहाँ 13 है तो 1 + 3 यानी कितना आया, 4। ये दोनों को जोड़ने में कितना आया, 4 आया। आज जो 4 आया ना, फिर से जिसको जोड़ा यानी 13 से जोड़ा, 13 से 4 लाया ना, यानी 1 + 2 1 + 3 क्या 4 आया। अब देखिए 13 और 13 में 4 से गुना करें, 13 चौका 52, यानी इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 52 आएगा। इसमें थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था। एक बार और समझिए इस सवाल को। देखिए यहाँ जो 11 था, 11 है ना, तो ये दोनों को एक एक को जोड़ दिया तो 2 आ गया 2। और जो 2 आया ना, फिर से 11 में गुना कर दिया। जो 2 आया 11 में गुना कर दिया तो कितना आ गया, 11 में 2 किया गुना तो 22 आ गया। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ 13 है ना, तो 1 और 3 को दोनों को जोड़ेगा, 4 आ जाएगा। और जिसको जोड़ के 4 लाया ना, उसी से फिर से गुना करेगा। 13 से यहाँ था ना, 1 + 3 4 लाया था, तो ये 13 को फिर से जो 4 है ना, 13 में गुना करेगा, तो 13 चौका 52, यानी इसका आंसर कितना होगा, 52। 11 जिस प्रकार 22 से संबंधित है, उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा, 13 52 से संबंधित होगा। थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था। आज में इसमें आप लोग देखे होंगे जितने भी सवाल कराए हैं, इसमें सब में बेहतर लॉजिक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो तो एक बार कमेंट कीजिए, हम लोग आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेंगे और उसमें जितने सवाल होंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से कल नई वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा नए जुनून के साथ। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए कल से फिर मिलेंगे।